जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है बुद्धि की कसौटी। खुद को कसौटी पर कसने के लिए राजकुमार श्रेणिक मगध राज्य से अकेले ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे सुभद्र सेठ मिले। श्रेणिक ने प्रणाम कर कहा, मामा, आप कहें तो साथ साथ चलें, रास्ता आराम से पार हो जाएगा। अजनबी के मुंह से मामा सुनकर सेठ को आश्चर्य हुआ। वे चलते हुए एक गांव में पहुंचे। श्रेणिक ने सेठ से कहा, चलो वहां भोजन कर लेते हैं। यहां आगंतुकों को राज्य की ओर से भोजन मिलता है। पूछने पर गांव के मुखिया ने कहा, यहां भोजन तो दूर, पानी भी पीने को नहीं मिलता। वे भूखे ही आगे बढ़ गए। रास्ते में श्रेणिक ने सेठ से पूछा, पिछला गांव बसा हुआ था क्या उजड़ा हुआ? प्रश्न सुनकर सेठ चकराया कि यहां हजारों लोग रहते हैं, फिर उजड़ा हुआ कैसे? सेठ बिना उत्तर दिए चुपचाप चलता रहा। उसे लगा, ये युवक मूर्ख इंसान है जो इस तरह उल्टी सीधी बातें करता है। आगे चलते हुए गीली मिट्टी आई तो श्रेणिक ने जूते उतार लिए और नदी आई तो जूते पहन लिए। ये देखकर भी सेठ को आश्चर्य हुआ। अपना घर आने पर सेठ ने श्रेणिक को कहा, तुम यहीं रुको। श्रेणिक पेड़ के नीचे छत्ता खोलकर लेट गया। सेठ ने अपनी पुत्री को श्रेणिक की मूर्खता भरी बातें सुनाई तो नंदा ने कहा, पिताजी, वो मूर्ख नहीं बुद्धिमान है। सेठ ने पूछा, कैसे? पुत्री ने कहा, आपको मामा कहने का मतलब है उसकी मां के लिए सारे परपुरुष भाई तुल्य हैं, इसलिए आप उसके मामा ही हैं। गांव को उजड़ा हुआ कहना भी सही है, क्योंकि वहां अतिथियों का सेवा सत्कार नहीं होता। वो गांव बसा हुआ हो फिर भी उजड़ा ही कहलाएगा। गीली मिट्टी में जूते उतारने का मतलब है कि कहीं जूते गीले न हो जाएं। नदी में जूते पहन लेने का मतलब है कि पानी के जीवों से रक्षा, और पेड़ के नीचे छत्ता खोलने से सूचित होता है कि उस पेड़ पर जरूर पक्षी होंगे। उनकी बीट से कपड़े गंदे न हो जाएं, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। ये सुन सेठ को लगा कि ये युवक तो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है और उसका आतिथ्य होना चाहिए। नंदा ने भविष्य की आशा से स्वयं भी श्रेणिक की परीक्षा लेने की सोची। नंदा ने घर के बाहर कीचड़ फैला दिया और बीच में छोटे छोटे पत्थर रख दिए। श्रेणिक को बुलावा भेजा गया। श्रेणिक ने घर के बाहर कीचड़ देखा तो सोचा, पत्थर पे से जाऊंगा तो फिसल सकता हूं। सो उसने जूते खोले और पैदल ही चला गया। पांव गंदे हो गए तो धोने के लिए नंदा द्वारा एक गिलास पानी भेजा गया। श्रेणिक को आश्चर्य हुआ, पर वह भी कम कहाँ था। उसने पहले लकड़ी से पांव का कीचड़ उतारा, फिर कपड़े को गीला कर पांव पोंछ दिए और इस तरह मात्र आधे गिलास पानी में पांव साफ कर लिए और आधा गिलास पानी वापस भेज दिया। ये देख नंदा बहुत खुश हुई। नंदा ने अगली परीक्षा के तौर पर स्नान के लिए 1 बाल्टी पानी और साथ में 2 बूंद तेल भिजवाया। श्रेणिक 2 बूंद तेल देखकर चकराया कि इतने तेल से कैसे होगी मालिश। श्रेणिक ने दिमाग दौड़ाया। पहले तेल को पानी में डाल दिया, जिससे पानी चिकना हो गया, फिर उसी पानी से स्नान कर लिया। ये देख तो नंदा श्रेणिक पर अपना दिल दे बैठी। अंतिम परीक्षा के रूप में नंदा ने एक टेढ़ा मेढ़ा मोती देते हुए श्रेणिक से कहा, इसमें धागा नहीं जा रहा, आप धागा डालकर दे देते तो। श्रेणिक ने कहा, अवश्य, आपका काम कर हमें खुशी होगी। श्रेणिक ने एक धागे पर शहद लगाकर मोती के पास रख दिया। चींटियां आईं और धागे को पकड़कर उस पार ले गईं। देखते ही देखते नंदा को विश्वास हो गया कि ये सामान्य युवक नहीं, कुलीन घराने का है।
नंदा के हाव भाव देख सेठ ने श्रेणिक से कहा, आप अतिथि बनकर आए, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे दामाद बनने की कृपा करें। श्रेणिक ने कहा, आप तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर इतना बड़ा निर्णय? सेठ ने कहा, व्यक्ति की पहचान कुल और रूप से नहीं, गुण और ज्ञान से होती है। आपकी कार्यशैली देखकर लग चुका है कि मेरी बेटी के लिए आपसे बढ़कर अच्छा दामाद नहीं मिल सकता। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।